हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। देखिए सेकंड पेपर है, इसमें हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर बार ये क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। इसमें बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, अभी आपको आगे मिलेंगी। इसमें देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जैसे पी मोस्ट का फुल फॉर्म बताइए या सॉफ्ट का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, ये इनका पूरा फुल फॉर्म भी पूछता है और इसके बारे में ये क्या चीजें हैं, इनसे क्या होता है। यानी अगर आप इस हिसाब से समझ लेंगे जो जो हम आपको बताएंगे शॉर्ट वे में, तो सोच लीजिए इससे चाहे आपका लघुत्तरी क्वेश्चन आए चाहे अति लघुत्तरी क्वेश्चन आए, फिर भी आप सारी चीजें लिख लेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ज्यादा आपको याद करना है इसमें, बस एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आते हैं हम प्रश्नों पर। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ओबी। ओबी मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो देखिए इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। इसका उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं देना, यानी प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उसमें जो जो सुविधाएं, जो जरूरत की चीजें हैं उनको उपलब्ध कराना, जैसे ब्लैक बोर्ड, कक्षाएं, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, यानी ठीक है ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चाक, ये सारी चीजें। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको इतना ही याद रखना है, बस आप इसके बारे में दो चार लाइन और भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी देखिए मुख्य बात क्या है, हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना। यानी इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर विद्यालय में 2 शिक्षक तो जरूर हों, यानी कौन से विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, और जो जरूरी संसाधन हैं वो सारे उपलब्ध हों। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं। अगला है देखिए सॉफ्ट, यानी SOPT। इसका मतलब होता है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स। इसकी शुरुआत देखिए 1990 के आसपास हुई थी। इसका उद्देश्य है शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों की ट्रेनिंग देनी, यानी जो शिक्षक होते हैं उनको नई नई विधियों की ट्रेनिंग देना। इसके अंतर्गत क्या होता है, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना। आधुनिक और गतिविधि आधारित शिक्षण सिखाना। ठीक है, यानी मॉडर्न जो एजुकेशन है, एक्टिविटीज हैं, ये सारी चीजें सिखाना किसके अंतर्गत, सॉफ्ट के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसका मेन पॉइंट है, इसका निचोड़ जो अगर देखा जाए तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है इसके अंतर्गत। अगला आप चलिए हम समझते हैं DPEP। कहेगा कि इसका फुल फॉर्म पहले बताइए, यानी इसका पूरा नाम। तो इसका देखिए नाम है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, क्यों बनाया गया है? तो इसका देखिए उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और गुणवत्ता सुधार, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उसका विस्तार करना, उसको फैलाना और गुणवत्ता में उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। जैसे ड्रॉप आउट कम करना। ड्रॉप आउट का मतलब अभी देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ड्रॉप आउट बच्चे क्या होते हैं। सभी बच्चों को स्कूल तक लाना, यानी जितने बच्चे हैं गांव गांव में, ठीक है, क्षेत्र में, उन सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। इसकी देखिए मुख्य बात है कि जिला स्तर पर शिक्षा सुधार कार्यक्रम, यानी इसका मेन उद्देश्य अगर देखा जाए तो जो जिला स्तर पर शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, इसलिए इस कार्यक्रम को चालू किया गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब चलिए हम समझते हैं NPEGEL। इसका देखिए पहले तो फुल फॉर्म ही पूछ लेगा। तो देखिए इसका मतलब होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था, यानी मुख्य उद्देश्य क्या था, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। अब इसमें देखिए लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात की गई है। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा सुधार, यानी हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की जो शिक्षा है इस पे सुधार किया जा सके और उनको शिक्षण कार्य करवाया जा सके। ठीक है, यानी बालिका शिक्षा पर फोकस, मेन फोकस किस पर है, गर्ल्स एजुकेशन। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए इसका पूरा निचोड़ समझ लीजिए, एक लाइन में इसका देखिए याद करने का ट्रिक समझ लीजिए, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। OB मतलब इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्कूल की सुविधा। ठीक है, सॉफ्ट मतलब शिक्षक ट्रेनिंग, और DPEP में क्या होता है, जिला स्तर सुधार, और NPEGEL में लड़कियों की शिक्षा। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है
और ये पूछा भी जा चुका है, कहेगा कि पी मोस्ट का सही पूरा नाम, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है पी मोस्ट का। तो देखिए पी मोस्ट मतलब होता है, पी से होता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। ठीक है, आपको बस ये इतना फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, फुल फॉर्म इसका पता होना चाहिए। जैसे स्कूल शिक्षकों का व्यापक अभिमुखीकरण कार्यक्रम। ठीक है, इसको आप 2-3 बार लिखेंगे तो ये तुरंत याद हो जाएगा। अगला है देखिए ECCE। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए, ई फॉर अर्ली, सी मतलब चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। देखिए जिन लोगों का इंग्लिश अच्छा है तो वो ऐसे ही, अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता है तो वैसे ही आप क्वेश्चन का इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके मीनिंग से ही पता चलता है कि जो बाल्यावस्था वाले बच्चे होते हैं उनकी देखभाल और शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, ECCE एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, इसमें यानी बच्चों की देखभाल भी करना है और उनको शिक्षण कार्य भी करवाना है। ठीक है, अगला है देखिए NCTE, यानी NCTE क्या है, इसका फुल फॉर्म लिखिए। तो देखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो देखिए NCTE एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो भारत में शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन को नियंत्रित और मान्यता देती है, यानी इनको नियंत्रित करती है, यानी इन पर कंट्रोल करती है और मान्यता देती है। ठीक है, जैसे इसका मुख्य कार्य देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो जो बीएड और डीएलएड जैसे कोर्स को मान्यता देना, किसके अंतर्गत, एनसीटीई के अंतर्गत। यानी ये जो बीएड और डीएलएड वालों के जो कोर्स हैं इनको कौन मान्यता देता है, एनसीटीई। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की जांच और नियंत्रण करना, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, नए नियम और मानक तय करना, यानी कौन कौन से नियम लागू होंगे, कैसे नियम बनाने हैं, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, एनसीटीई। ठीक है, चलिए आगे अब समझते हैं। अगला है देखिए एनसीईआरटी। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो देखिए इसका हिंदी में भी मतलब समझ लीजिए, यानी इसका मतलब होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, एक बार नोट कर लेना है, नहीं तो इंग्लिश मीनिंग जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यह राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, यानी किस स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसके कार्य कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि एनसीईआरटी के कार्य बताइए या कार्य लिखिए। तो देखिए पूरे भारत के लिए पाठ्यक्रम बनाना, यानी भारत में कौन कौन से पाठ्यक्रम चलना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की किताबें तैयार करना, शिक्षा में नई नीतियां और शोध करना, यानी शिक्षा में नई नीतियां लागू करना और रिसर्च करना। इसकी देखिए मुख्य बात क्या है, यानी मेन पॉइंट अगर देखा जाए तो देखिए सीबीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, यानी जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें आपने सुना होगा कि एनसीईआरटी की ही बुक्स चलती हैं। ठीक है, और आप देखिए सीटेट जब देते हैं तो सीटेट में ज्यादातर जितने जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं। वैसे भी देखिए सीटेट का रिजल्ट भी आ चुका है, अगर जिन लोगों ने सीटेट दिया होगा तो रिजल्ट देख सकते हैं, आ चुका है। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं SCERT। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी मीनिंग देखिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, नोट कर लीजिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो देखिए यह राज्य स्तर की संस्था है। अभी देखिए हमने जो एनसीईआरटी के बारे में बताया तो वो राष्ट्रीय नेशनल लेवल की थी। ठीक है, संस्था। और ये कैसी है, ये राज्य स्तर की, यानी ये राज्य में लागू होती है। इसका देखिए मुख्य कार्य क्या है, राज्य के अनुसार पाठ्यक्रम लागू करना, यानी किस स्टेट में कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कौन डिसाइड करता है, SCERT। ठीक है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, किसके अंतर्गत, SCERT के अकॉर्डिंग। राज्य बोर्ड की किताबें और सामग्री तैयार करना, यानी इस SCERT जो राज्य बोर्ड की किताबें होती हैं वो कौन तैयार करता है, SCERT। सामग्री को तैयार करना। ठीक है, ये सारी चीजें SCERT के अंतर्गत आती हैं।
चलिए अब आगे हम समझते हैं बीईपी क्या है। यानी इसका मतलब होता है बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, यानी मूलभूत या प्राथमिक शिक्षा परियोजना। ठीक है। बीईपी एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को मजबूत और बेहतर बनाना। मुख्य उद्देश्य देखिए, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, ड्रॉप आउट कम करना। यानी ड्रॉप आउट का मतलब जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं उनको ऐसा अच्छे से शिक्षण कार्य करवाना जिससे कि वो स्कूल छोड़कर ना जाएं, यानी पढ़ने पर ध्यान दें, पढ़ाई से जुड़ें। गरीब और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। ठीक है, ये इसके क्या है उद्देश्य, या इसको हम ये भी कह सकते हैं इसके कार्य। ठीक है। तो देखिए इस क्लास में जितनी सारी चीजें हमने बताई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इसको हमने देखिए मेन मेन पॉइंट आपको दिए हैं जिससे कि आप एक बार दिमाग में अपने सेट कर सकें और ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये मेन चीजें आप याद रखेंगे तो इसमें आप 2-4 लाइन अगर आपको बढ़ाकर भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और देखिए अगली क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अब डेली डेली क्लासेस को लेना है, कोई भी क्लास आपको स्किप नहीं करना है।